अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान और इस्लाम की हालत में रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सबको रमज़ान की रहमतों, नेमतों और बरकतों से माला माल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस रमज़ान सिलसिला शुरू किया, सिलसिला अल-बाक़ियातुस्सॉलिहात, बाकी रहने वाली नेकियां। तो उनमें आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक हम ऐसी नेकी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो ज़ुबान पर बहुत हल्का एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन उसकी फ़जीलत और सवाब इस कदर ज़्यादा है कि पूरी ज़िंदगी का अहाता उसमें आ जाता है। आपका वो लफ्ज़ जो है एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का अहाता किए हुए है, और वो लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कुछ भी ज़ुबान को नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह कहने से, लेकिन सवाब इस कदर ज़्यादा मिलता है कि इंसान की सोच हैरान रह जाती है। ये लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किस कदर अहम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते तो क्या दुआ पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, यानी ये दुआ पूरी पढ़ते। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, नया कपड़ा पहना तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा, और फिर खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी हाज़ा। अच्छा, ये दुआएं मैं आपको मुख्तसर बता रही हूँ, ये मुकम्मल दुआएं हैं, चूँकि वक्त की कमी की वजह से आपको मुख्तसर बताई जा रही हैं। तो पता ये चला कि कलमा हम्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत अहम था और हम लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। सेहत कम भी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह सेहत ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह। पैसे कम भी हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह पैसे ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी, किसी भी चीज़ की आपके पास कमी है चाहे ज़्यादती है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। हर हाल में ज़ुबान से, ज़ुबान हाल से और ज़ुबान काल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। आपका अमल भी ये वाज़े करे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह की कुछ फ़जीलत तो हमने पढ़ी। मज़ीद देखें, अभी मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के 360 जोड़ हैं और इंसान का के लिए उन पर उनका सदका करना है। तो जो शख्स अल्लाहु अकबर कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और सुबहान अल्लाह कहे, अस्तगफिरुल्लाह कहे, तो वो 360 जोड़ों का सदका है। एक तो 360 जोड़ों का सदका निकल जाता है, और दूसरा वो अपने नफ्स को जहन्नुम की आग से दूर कर लेता है ये कलिमात पढ़ने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह की ये भी फ़जीलत है। फिर मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह की क्या फ़जीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मीज़ान को भर देगा। कल कला क़यामत वाले दिन जब तराजू लगाया जाएगा, मीज़ान लगाया जाएगा और इंसान के मीज़ान में नेकियां कम होंगी, तो ये लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मीज़ान को भर देगा। तमलउल मीज़ान, मीज़ान को भर देगा। एक छोटा सा कलिमा अल्हम्दुलिल्लाह, और सवाब इस कदर ज़्यादा कि पूरी ज़िंदगी का अहाता उसके अंदर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तकलीफ़ों में भी। तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह को अपनी आदत बनाना है और ज़ुबान हाल और काल से इसको अदा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक से हम इस टॉपिक को पहुँचे और इसको हमने थोड़ा बहुत मुख्तसर बयान किया। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता